हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लिया गया है। और ये पाथफाइंडर से क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन जेई में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2012 में मेरे ख्याल से ये पूछा गया है। 2012, ठीक है, पेपर 2 का ये सवाल है। ऑल्दो ये पैराग्राफ वाला था, लेकिन यहाँ पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी थोड़ा सिलेबस से बाहर चीज़ें आती है वो सिर्फ पैराग्राफ में ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो तो आपके लिए काम आसान हो जाता है उस मोमेंट पे, ठीक है। तो मैं फटाफट आपको बताऊं कि अगर हम नेगेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं फिर हम उस क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मली आपने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हुआ है, और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं अगर हम वैक्यूम की बात करें। अदरवाइज ग्रेटर देन 1 लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसको c अपॉन वी कर ले तो v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, और c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है जी। तो जब भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल जैसा होता है वैसा अगर आपको दिख रहा है तो आप क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ यूँ, और अगर मान लो ये μ1 है और ये μ2 है, ठीक है, तो हमें याद रखना होता है ड्रॉ डेंसर टू रेरर अगर है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है। इफ़ दिस एंगल इज θ1 तो ये क्या होगा, θ2 हो जाएगा। और अगर स्नेल्स लॉ की बात करें तो स्नेल साहब कहते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, refractive index of second medium divided by refractive index of first medium, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पहले पॉसिबल नहीं था इस तरह का मीडियम ढूंढ पाना नेचुरल तरीके से, बिल्कुल भी अभी भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन यस, बना लिया गया ऐसा, उसको बेटा मटेरियल कहते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो इस तरह का मटेरियल बनाया गया है जिसमें कि म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों नेगेटिव बनाया गया, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च में जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये माने कि हाँ एग्जिस्ट करता है जी। और यहाँ पे क्या चीज़ें बदलती हैं, तो अगर ये इंटरफेस है उस मीडियम का जहाँ पे कि सामने नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर मान लो यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे इस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है तो जो इंसिडेंट रे है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसा जाना चाहिए था, ऐसा नहीं जा करके ये ऐसा आ जाएगा। बात समझ आ रही है, ऐसा नहीं जा करके ऐसा आ जाएगा, मतलब ये इधर आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये बस ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव है तो वो इस तरफ ना जा करके इस तरफ हो जाएगा, एंगल को बिल्कुल वैसा ही लिख देंगे, ठीक है जी। ये तो जब भी हमारे पास नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रिफ्रैक्शन में हम ये काम करेंगे। नॉर्मली अगर ये इधर आना था तो इधर ना भेज करके इसको इधर भेज दीजिए, बस मिरर इमेज जैसा, ठीक है। बस ये काम करना है। और ये कहानी उन्होंने पैराग्राफ में लिखी हुई थी जो जेई वालों ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करते हैं अगर उस पर्टिकुलर नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को, तो बिल्कुल उसी तरीके से निकाल सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे म्यू का मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, क्योंकि नेगेटिव स्पीड का वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने कहा है कि ऐसा ही मीडियम है जी, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट हुआ और ये मीडियम 2 है, सब कुछ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इन द फिगर शोन रे क्रॉसिंग, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव हैव ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस मानता हूँ ये माइनस हो गया जी, ठीक है। और ये अरेंजमेंट हो गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई वही जो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा है तो ये आकर के जो इधर जाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन का है, तो ये इधर आ जाएगा बस। तो पैराग्राफ में इन्होंने बता दिया जी। अब आपसे कहा गया है देखो कि एक सेल्फ ल्यूमिनियस पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि x नॉट डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, x नॉट डिस्टेंस पे रख दिया जी। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई एक स्लैब रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 है। बहुत बढ़िया। रे डायग्राम की रोल प्ले करेगा जी, ठीक है। फॉर डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ वैल्यूज ऑफ x नॉट एंड d द ऑब्जर्वर में फाइंड रियल और वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो मैं पहले रे डायग्राम बना देता हूँ तो अपने आप कहानी समझ आ जाएगी सर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँच जाना चाहिए ताकि वहाँ से आप सब कुछ एनालाइज कर पाओ। ऑब्जर्वर इस तरफ है जी। तो अब अगर हमने एक रे इस तरफ भेज दिया यूं, ठीक है, तो रिफ्रैक्ट होकर के ये इधर ऐसा होना था, देखना नॉर्मल रिफ्रैक्शन पे ये इधर होना था, लेकिन दोनों का म्यू बराबर है तो उसमें आप कहते कि सीधा चला जाना था जी। लेकिन माइनस है, इसीलिए अभी मैंने तुरंत कॉन्सेप्ट बताया कि बस उल्टा कर देना है, उधर जा रहा था उसको इधर कर देना है, तो इसको हमने इधर कर दिया जी। अब मैं कहता हूं कि इस एक्स नॉट को एग्जैक्टली मैंने डी रखा है सर, इस एक्स नॉट को मैंने डी के बराबर रख दिया, तो ये बिल्कुल जैसा गया है बिल्कुल ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ समझ आ रहा है? अगर दोनों मीडियम का म्यू 1 होता तो ये रे ऐसा जाता और विदाउट एनी डेविएशन ऐसा निकल जाता सर, क्योंकि दोनों तरफ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है बट ऑपोजिट साइन है, इसलिए ये इस तरफ ना जा करके इस तरफ आ गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर। तो जैसे ही आपने देख लिया, अब इसके बाद फिर से ये रिफ्रैक्ट होता तो सीधे इधर ना आकर के अब ये इधर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली यहां से खींच करके मैं भेजोगे तो ये कैसे लिख रहे हैं ये पता चला। अब अगर आप देखो कि अगर हम यहां से देख रहे हैं, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो बिल्कुल रियल इमेज दिख रही है क्या? यहां पे बिल्कुल रियल इमेज दिखनी है, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है सर। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये बिल्कुल रियल इमेज दिखेगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब अगर हम लोग जरा ध्यान से सोचो कि भाई यही जो हमने लिखा, अब एक्स नॉट को डी से ज़्यादा कर लेते हैं, एक्स नॉट को डी से ज़्यादा कर लेते हैं। ज़रा सो सोचिएगा, बेसिक एप्लीकेशंस है चीज़ों का, और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए सर, अगर आप देखो, अगर मैंने दूर कर लिया, डी से ज़्यादा हो गया, एक्स की वैल्यू डी से ज़्यादा है, अब ये ऐसा जाएगा। अभी अगर ऐसा गया तो फिर ये इसी तरफ उतने ही एंगल पे आ जाएगा क्योंकि 1 दिया हुआ है। लेकिन यहां पे ये d से ज़्यादा है तो मतलब ये यहां पे कुछ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन d है, ये x नॉट विच इज़ ग्रेटर देन d, तो ये भी ये सिंपल d है, तो डेफिनेटली ये इधर आने की कोशिश करेगा। अब आप देखो सर, यहां पे क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, वो उल्टे साइड में रिफ्रैक्ट हो गया। बात समझ आई? तो अब अगर आप यहां से देख रहे हो, अगर आप यहां से देख रहे हो भाई साहब, तो अगर यहां से आप देख रहे हैं तो क्या दिखेगा सर, ओ हो, इमेज यहां पे है। और ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज, क्योंकि ऊपर जैसा मैंने फोटो बनाया बिल्कुल वैसा ही फोटो इस तरफ से भी बनेगा। तो फाइनली ये जो इमेज देख पा रहा होगा वो यहां पे देख पा रहा होगा, और वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट लाइन लिखा हुआ है, इफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन डी इमेज इज वर्चुअल, एंड इफ इट इज लेस देन और इक्वल्स टू डी इमेज इज रियल। खत्म। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब अगर यहीं पे सेकंड पार्ट देखें, इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, तो कह रहा है कि सपोज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। देखो, रे डायग्राम से खेलिए। मैंने अगर कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जब भी आपको ऑप्टिक्स हमने पढ़ाया है तो रे डायग्राम से खेलना सिखाया, अगर वो आ जाए तो फिर कहानी बहुत आसान होती है। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर ऐसा लिख दिया तो वही वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट होने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, यू। तो ये देखो ऐसा लिख सकते। तो पहले लेस देन, एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन डी रख दी, तो ये ऐसा आ रहा है। तो जैसे आया इधर, तो अब यहां से देखो ये इसी तरफ यूं हो जाएगा क्या, ये इसी तरफ यूं हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा, बात समझ आ रही? क्योंकि रिफ्रैक्ट होकर के उल्टे साइड, मतलब जिधर होना चाहिए था रिफ्रैक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट दिख जाएगा, जिधर होना चाहिए था उसके जस्ट ऑपोजिट। जब यहां पे पहुंचा भाई, तो यहां पे देखो फिर से ये उधर ना जाकर के नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यहां से यहां आ रहा है तो ऑपोजिट साइन में ऐसा होता है। ऑपोजिट साइन में क्या होता है, ऐसा होता है। तो अब देखो ये यूं आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, अगर इधर से देखेंगे तो ये रियल दिखेगा। तो अब तुम डी लेस देन डी यहां पे रखो या दूर रखते, अगर मैं इसको, मैं फिर से, ये समझ आ रही बात? तो अगर मैं यहां पे रखा तो ये देखो कैसा रियल बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे कहूं कि ना 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 जी ना, ये जो है ये वर्चुअल
ऑब्जेक्ट दूर बन रहा है यहाँ पे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये ऐसे ही बनेगा, ये फिर ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा, लिख सकते हैं। तो मतलब ये अंडरस्टूड है यहाँ पे कि भाई जो ऑब्जर्वर की आंख है वो इसके दूर होगा तभी उसको दिखेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फॉर द केसेस एक्स नॉट लेस देन डी और ग्रेटर देन डी, इन बोथ केसेस विल गेट द रियल इमेज। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अब अगर ये बात समझ आ गई है तो आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा, और इस जेई वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं सर। ठीक है, इसमें देखो सीधे सीधे तौर पे वही कहानी कही गई कि कैसे म्यू आर और एप्सिलॉन आर को नेगेटिव करके बनाया गया, और बाद में फिर ये मिलने भी लग गया कि भी बाद में ऐसी मटेरियल तैयार, मेटा मटेरियल्स बनाए भी गए जी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला करेक्ट ऑप्शन, तो देखो आंसर दिया हुआ है, इसमें कोई पंगा ही नहीं, स्पीड निकालना है तो बस एन के मैग्नीट्यूड के साथ खेलेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल एज इट इज हैं, तो कोई पंगा ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो कौन सा फोटो, तो अभी तुरंत देखा सर, ये ऑपोजिट साइन का है तो ये इधर से गया तो ये इधर ही आ जाएगा, नॉर्मली ये इधर जाना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ आ गई हैं, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और अगर चीज़ें समझ आती है तो शेयर लाइक करने में क्या ही जाता है, इतना सब कुछ करते हो तो ये भी कर लो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके।